वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों हिस्ट्री की तैयारी हम लोग कैसे करें यूपीपीसीएस 2025 एग्जाम के लिए। अब देखो पेपर जो है ना आपका वो 12 अक्टूबर को है। इस समय पे आपका फरवरी चल रहा है, बहुत समय आपके पास में कंप्लीट तैयारी आप अभी भी कर सकते हो यूपीपीसीएस की। एससीएस का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है। अब देखो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हिस्ट्री हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि भैया इससे क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत सारे आपके पूछे जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें पिछले सालों के पेपर की एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा 2024 में देखो हिस्ट्री से 26 क्वेश्चन है, 26 बहुत होता है। फिर 23 में भी 26 आए हैं, 22 में फिर 24, फिर 19 क्वेश्चन, 22 तो ऑन एन एवरेज आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना वो आपसे आयोग जो है पूछ ही रहा है यूपीपीसीएस एग्जाम में। क्वेश्चंस आपका प्री में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 150। कट ऑफ कितना जाता है 2023 में तो समझो 94 चला गया था, फिर 2022 वगैरह में 21 में तो आपका समझो और कम गया था, मतलब ये समझो 84 85 क्वेश्चंस के आसपास ही रहा है, ठीक है। और 2024 में और कम जाने की उम्मीद है, वही 80 के आसपास ही लग रहा जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल कट ऑफ आया नहीं तो पता लगेगा। कहने की बात यह कि कट ऑफ अगर निकालना है ना तो हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो मेंस का पेपर होता है उसमें भी आप समझो जीएस पेपर 1 जो मेंस का है जनरल स्टडीज 1 उसमें भी हिस्ट्री क्वेश्चंस काफी आते हैं। तैयारी इसकी करनी है हमें। अब सवाल आता है तैयारी कैसे करी जाए। देखो इसके लिए आपको रखना पड़ेगा 3 स्टेप अप्रोच। अगर आपने 3 स्टेप अप्रोच जो है सही से फॉलो कर ली तो आप हिस्ट्री के आप समझो एकदम आपका क्या कहते हैं बढ़िया हो जाएगा। पहली चीज आपको क्या करनी है, जो यूपी पीसीएस के आपके पीवाईक्यू हैं आपको वो एनालाइज करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू भी कितने, मतलब पिछले अगर 6-8 साल के एनालिसिस कर लिया आपने तो आराम से आपको पता लगेगा, वो भी हिस्ट्री के। ये नहीं आज से 30-35 साल पुराने कर लो, सिर्फ अगर 6 से 8 साल के कर लिया आपने तो आपको समझ में आएगा हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चा गलती पता क्या करता है, वो करता है यूपीएससी की हिस्ट्री की तैयारी। तो चलो ठीक है आपने यूपीएससी की पढ़ ली, अब वो यूपीएससी में जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना उस हिसाब से वो सोचता है कि यूपी पीसीएस भी पूछेगा और फिर मेरा पीसीएस का पेपर निकल जाएगा। और कुछ बच्चे गलती ये करते हैं जो और छोटे एग्जाम्स है आपके जो वनडे एग्जाम्स हो गए उसमें जिस हिसाब से हिस्ट्री क्वेश्चन आ रहे हैं वो सोचते हैं पीसीएस में भी उसी हिसाब से आएंगे, पीसीएस में उससे टफ आएंगे, यूपीएससी से आपका ईजी आएगा। तो आपको मेन यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको एससीएस में मिल जाएगा। पीवाईक्यू के अच्छे से एनालिसिस करोगे उसको लगाओ, आपको समझ में आएगा पीवाईक्यू लगा के कि कितने क्वेश्चंस जो है मतलब किस हिसाब से आ रहे, किस टॉपिक से, कितना टफ, कितना फैक्चुअल, कितना कंसेप्चुअल, ये कोई नहीं समझा सकता। ये आपको खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी, खुद पीवाईक्यू जो है लगाने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कौन सी, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी हैं, पुरानी एनसीईआरटी क्लास 12 की, ठीक है। क्लास 12 की कौन सी हो गई, एंशियंट की अगर बात करें, एंशियंट हो गया आपका, मिडीवियल हो गया और आपका मॉडर्न हो गया। एंशियंट की जो पुरानी एनसीईआरटी है ये है आपकी आर एस शर्मा, ठीक है। कौन सी है, आर एस शर्मा। मिडीवियल इंडिया की जो है ये आपकी ये है आपकी सतीश चंद्रा, ठीक है, सतीश चंद्रा। और मॉडर्न इंडिया की है बिपिन चंद्रा। तो ये जो पुरानी एनसीईआरटी है ना इनको जरूर पढ़ना है आपको, मतलब ये स्टोरी वाइज दे रखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा, फैक्ट भी पता लगेगा, ठीक है। तो पुरानी एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, मतलब इसको निगलेक्ट करने की गलती मत करना। ये तो करना ही है, इसके बाद में फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आप लोग को पढ़ना ही है। अब इसके बाद में कुछ स्टूडेंट कहते हैं क्या हमें नई एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत है। देखो अगर पुरानी एनसीईआरटी कर ली आपने तो आप उसकी फिर नई एनसीईआरटी की आपको जरूरत नहीं लगेगी, ठीक है। यूपी पीसीएस में इतना इन्हीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब इसके बाद में सीएस का कंटेंट पढ़ लेना तो आराम से हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में बहुत बच्चा तब भी कहता है बहुत प्यार है मुझे एनसीईआरटी से, क्या करें। तो भाई देखो आप लोग ऐसा कर सकते हो, जो क्लास 12 की नई एनसीईआरटी से ना थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट है वो पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है। अगर मन है, अगर ये आपका हो जाए, पहली बात तो यही बहुत लोग का नहीं हो पाता है, पहले इसको करो, ठीक। उसके बाद में तब भी अगर लग रहा है कि भाई नहीं दिल मान रहा तो फिर नई एनसीईआरटी कर सकते हो, लेकिन ये पुरानी वाली ही मस्ट है, ठीक है। दूसरा अप्रोच हो गई, दूसरा स्टेप हो गया आपका एनसीईआरटी आपको करनी है। तीसरा स्टेप जो है एनसीईआरटी आपने कर ली, तीसरा स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा एससीएस का लीजिए कंटेंट, ठीक है। अब आप कहोगे क्या सिर्फ एनसीईआरटी से वहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं। इसके बाद में आपको और भी एडवांस बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। अब वो एडवांस बुक्स आपको ना पढ़नी पड़े इसीलिए आप एससीएस का जो हमारा सिलेक्शन मटेरियल है वो आप ले सकते हो। उसमें हिस्ट्री का जो लिस्टिंग होगा, कंपाइलेशन होगा, वो भी आपको मिलेगा, अच्छे से आपकी तैयारी होगी।
साथ में कंटेंट के साथ में सिलेक्शन मटेरियल या टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? टेस्ट सीरीज। तब जाके हिस्ट्री जो है आपका अच्छे से प्रिपेयर होगा यूपी पीसीएस 2025 के। तो पहली चीज पीवाईक्यू एनालिसिस करिए आप लोग, ठीक। दूसरा एनसीईआरटी पढ़ो। क्या सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिल जाएंगे? नहीं मिलते, सारे क्वेश्चन नहीं मिलते। इसके बाद में आपको बहुत सारी एडवांस बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। एडवांस बुक्स ना पढ़ना पड़े इसलिए आप एससीएस का हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग जो है वो ले सकते हो उसमें, ठीक है। उसी से आपको सारे क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से आपको कंसेप्ट बिल्डअप हुआ ही हुआ है, वो पढ़िए एससीएस का हमारा लिस्टिंग कंपाइलेशन, और फिर एससीएस की आप हमारी टेस्ट सीरीज लगाइएगा। जो यूपी पीसीएस की फ्रेश, मतलब हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो सिर्फ टेस्ट सीरीज बनाती है, ठीक है, जिस हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न चल रहा है योग का। तभी आपकी तैयारी जो हिस्ट्री की अच्छी होगी। आप कुछ लोग कहेंगे क्या मैं सिर्फ एंशियंट करके जाऊं, मिडीवियल करके जाऊं या मॉडर्न करके जाऊं, बाकी छोड़ दूं? ऐसा ना करना, तीनों ही आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी समय बहुत है, ये सब चीजें तब सोची जाती हैं जब 1 महीना बचाओ, 15 दिन बचाओ, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, कुछ नहीं आता। अभी बहुत समय, आराम से आप तीनों करो, तो तीनों कर लोगे कोई और पीसीएस एग्जाम देना, सब में पूछा जाता है। तो यहीं पे भैया यही अप्रोच है आपकी हिस्ट्री की, आराम से तैयार होगा। कितना समय लग जाएगा? अगर आप देखो, अगर आप सही से 2 महीना भी दे दोगे ना, 2 महीने, 4-4, 5-5 घंटे आराम से हिस्ट्री जो तैयार होगा, और ऐसे तैयार होगा ना कि आपको मतलब कभी भूलोगे नहीं और हमेशा आपको याद रहेगी। बस थोड़ा थोड़ा टाइम में रिवाइज करते रहना है। बाकी यूपी बीसीए 2025 का पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया है सीएस का। 3+ मेंस की एक जगह पे तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे पेड ग्रुप को भी।